if the time period t of a vibration of liquid drop depends upon surface tension, radius r and density. अब हम लोग को डिटेल में नहीं आएगा इतना है कैसे डिपेंड करता है क्यों करता है वो सब तो अपन जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे. ये लोग ने क्या बोला है? टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन surface tension, it depends upon radius and it depends upon density. let's say इसको x ले लिया, इसको y, इसको z. टाइम पीरियड क्या होता है? तो therefore t will be equal to k times this. we are interested in x, y and z. बच्चा लोग पे दिमाग लगाओ. टाइम पीरियड t, तो ये इधर तो t आ गया. सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? M1 L2 और ये होता है L1. तो बच्चा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? राइट है ना? ये M1 L1 T minus 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? M1 T minus 2 ऊपर टकले पे x. अच्छा, ये टकला भूलते बहुत लोग, याद रखना. ये टकले ही सब हराते हैं अपने को जीवन में. 4 मार्क्स जाते हैं फिर डायरेक्ट इधर. एक गलती 4 मार्क्स गए अपने फ्री में. ऐसा काम होता है इधर. रेडियस क्या होगा? Ly. और डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. so mass is m, वॉल्यूम इज l क्यूब. so ये ऊपर जाएगा तो l minus 3, m1 l minus 3. इतना क्लियर है बेटा? यही सबसे क्रिटिकल स्टेप है. इधर ही बच्चे अटकते पहले तो. ये डायमेंशन स्ट्रॉन्ग हो तो सबको कितना क्लियर है? इतना क्लियर है सब लोगों को? बच्चा लोग therefore t will be equal to k. अंदर लेकर आओ इसको. m1 into x mx t minus 2x ly. कितने लोगों को इधर तक राइट आया? mz l minus. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. देखो तुम लोग भी पढ़ाई ऑनेस्टली बोलो, तुम लोग भी पढ़ाई करोगे तो फिर मेरे को पढ़ने में मजा आता है. ऑनेस्टली बोलो, पढ़ाने में मजा आता है. तुम लोग नहीं पढ़ाई करोगे फिर मजा नहीं आता यार. ऐसा फिर वो ऐसा लगता है कि बोरिंग हो रहा है बहुत. तो तुम लोग भी मेहनत क्या करो, मुझे भी मजा आएगा. चलो अभी कॉमन टर्म ले लो m. और एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्टली बोलो बच्चा, ये इतना डिटेल में सिखाने की जरूरत भी नहीं, बट मैं क्यों सिखा रहा हूँ तुम लोग जाते. मैं चाहता तो मेरा 2-3 दिन से यहाँ पर हो जाते थे, बट मेरे को तुम लोग समझो बेटा. तो तुम लोग मेहनत करो. तुम लोग नहीं करोगे तो फिर मेरा इंटरव्यू चला जाएगा. प्लीज करो. और मैं पहले से बोल रहा हूँ, जर्नी बेटा ये छोटी नहीं है, ये बड़ी जर्नी है. और यहाँ पर सुनो सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो. हाँ मेरी बात सुन लो बेटा, ये थोड़ा मोटिवेशन रखा करो और ये सबको देखो एकदम ताड़ने की शक्ति बढ़ाओ बेटा. एम एम साथ में, टी टी तो ठीक है, ये एल एल साथ में, टी अकेला रह गया बेचारा सिंगल. टी माइनस 2x और एल वाई माइनस 3. कुछ लोग बोलेंगे भैया कैसे माइनस आ गया, इधर तो प्लस होना चाहिए. बच्चा ये देखो, ये प्लस ही होगा. देखो प्लस ऑफ माइनस 3z, क्योंकि माइनस है ना. माइनस, अब ये भी नहीं आता तो मार खाओगे फिर तो मेरे को डूब जाना चाहिए. इतना क्लियर है बच्चा? T1 है, T1 है, L0 है. को कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट करो. ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कनेक्ट करो तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 1. वेरी गुड भैया. नाउ लुक एट दिस. m वाला टर्म x प्लस जेड, x प्लस जेड, इसके पावर में 0 है. पीएम समझ रहा है बेटा तेरे को? पीएम समझ रहा है बेटा? समझो, पीएम प्रैक्टिस नहीं करते हो. पीएम आप, आपसे कंप्लेंट है मुझे, आप प्रैक्टिस नहीं करते. प्रैक्टिस क्या करो. जो भी बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे प्लीज किया करो बच्चा. जो मैंने कराया उसको भी 2 बार प्रैक्टिस करो, चलेगा. करो लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डालो बेटा. स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालो, तुमको फिर आगे पूरा इजी लगेगा.
और केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है। बायो भी कुछ नहीं है, यही है बस, जो भी है फिजिक्स ही है सब कुछ। वो भी इजी है बट प्रैक्टिस चाहिए। केमिस्ट्री तो क्या है, कुछ कुछ चीजें ऐसी समझ लो, अरे कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं। चलो, फिजिक्स से बड़ा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बेटा, याद रखना। माइनस एक्स आ गया माइनस हाफ प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देखो जेड विल बी इक्वल टू हाफ। तो एक्स, नाउ लुक दे, नाउ लुक दे, सबको एक्स और जेड मिल गया होगा, है ना, सबको मिल गया इतना, राइट? लिखा? ओके, चेक कर लो राइट है कि नहीं तुम्हारा, चेक कर लो। देयरफॉर y माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपने पास क्या है, थ्री। अब बच्चे लोग डर जाते हैं, थ्री आ गया, टू आ गया, इतने बड़े बड़े नंबर आ गए, अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ बड़े बड़े नंबर नहीं होते, बचकाने हैं सब, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू थ्री बाई टू। डिराइव एक्स आ गया, बस इसको। देखो t विल बी इक्वल टू k एस, एक्स क्या है, माइनस हाफ है, -√2, और y क्या है, थ्री बाई टू, और क्वांटिटी के ऊपर क्या है, z क्या है, हाफ। हो गया, हो गया। अब देखो, t विल बी इक्वल टू k r थ्री बाई टू, तो रो हाफ लिख सकती है और s हाफ लिख सकती है। इधर माइनस हाफ है, नीचे जाएगा तो हो जाएगा। उतना किया, बस इसको भी डाल दो, अगर हाफ ही डाला तो डाल दो इधर, खत्म। क्लियर है? तो व्हाट यू कैन गेट, therefore what you will get, इतना लिख लिया सब लोगों ने? what you will get is k is equal to t r r 3 by 2 रो, या तो उसको रूट लिख दो। क्लियर है? मुझे ना थोड़े कीड़े है, आर थ्री बाई टू को भी कुछ कर सकता हूँ, मैं पागल आदमी हूँ। इसको कैसे, हाफ प्लस वन, आर हाफ प्लस वन लिख सकते हैं, आर थ्री बाई टू को कैसे लिख सकते हैं, आर हाफ प्लस वन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आर वन प्लस टू बाई टू। कितने लोगों की बात समझ रही है, देखो मैं रफ करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। कितना लिख लिया होगा तुम लोगों ने? देखो बेटा, कुछ चीज बताता हूँ मैं तुम लोगों को। आर थ्री बाई टू कैसे लिख सकते हो, देखो फिजिक्स में बहुत मैनिपुलेशन भी करने पड़ेंगे, तो आर हाफ प्लस वन लिख सकता हूँ ना इसको मैं, क्योंकि वन प्लस टू बाई टू, आर थ्री बाई टू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर हाफ इंटू आर वन। सेम ही बात हुई ना ये, आर हाफ इंटू आर वन, क्योंकि इनको ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और इनको ऐड करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, तो ये सब चीज सेम ही चीज हुई ना। अरे समझ लो बात को। तो आर हाफ इंटू आर रूट ऑफ, मैं तुमको एकदम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इतना धीरे धीरे तुमको एग्जाम में वो नहीं करना चाहिए, तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसको भी मैं डाल सकता हूँ रूट के अंदर बच्चा, ये मैं ये कैसे लिख दिया मैंने, ये चला गया ना, रूट के जैसे चला गया, सॉरी मेरी मिस्टेक, रूट के जैसे चला गया। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, इसको भी रूट के अंदर डाला तो ये आर डाल दो इधर, ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर, हाफ था ना, तो ये अंदर चला गया। करेक्ट है? कितने लोगों का आया ये, कितने लोगों का आया ये देख लो। कोई बात नहीं, या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, देखो लेट्स से व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज, लेट्स से अपन तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रूट थ्री हाफ, तो आर क्यूब का रूट, तो ये भी ये होता है ना, आर थ्री बाई टू होता है ना ये भी। तो इसको, तो इसको भी आर को भी अगर लेके जाना होगा तो तुम आर क्यूब लिख सकते हो इसको, आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब इज नथिंग बट रूट के अंदर आर थ्री बाई टू, आर क्यूब हाँ लिख सकते हैं, आर थ्री बाई टू ऐसे लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू के रूट ऑफ रो आर क्यूब अपॉन एस। देखो ये सबको आ रहा है, ये सबको समझ रहा है बेटा, ये सबको समझ, मजेदार क्वेश्चन था बहुत, मजेदार क्वेश्चन था ये, इतना इजी नहीं है, मजेदार है।
ये मैनिपुलेशन करना आया. वी आर मूविंग नेक्स्ट टू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. समझना, ये टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तुमको बहुत करनी चाहिए और बेसिक है बहुत. इफ प्रेशर P, velocity V and time T are taken as fundamental quantities. बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, करंट. ऐसे लिखो, ऐसे लिखो. और क्या? और क्या? टेम्परेचर. फिर क्या होता है? टेम्परेचर. और इंटेंसिटी. तो उसका यूनिट कौन सा होता है? क्या होता है? कैंडेला. और क्या होता है? और क्या होता है? मोल. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. ये होता है. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है. लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ये फंडामेंटल क्वांटिटी को ये मत मानो फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब मानो प्रेशर को मानो, वेलोसिटी को मानो और टाइम को मानो. अगर तुम इसको मान लेते हो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हो, अब इसको मत मानो. फिजिक्स से बेटा हम कुछ भी मान सकते हैं. हमारे हिसाब से मान्यता बदल सकती है. तुम इसको मत मानो फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये तो है ही, पता है हमको, बट इसको मत मानो. अभी अभी के लिए इसको मत मानो. अभी के लिए तुम प्रेशर को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल मानो. तब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? कैसे करोगे? मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है. अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाती है तो फोर्स कैसे होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? सोचो. सिंपल क्या करोगे तुम लोग? अब तुम्हारी ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. पहले कैसे होता था? ये दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है बेटा. तो अपन क्या करेंगे अब? F इज इक्वल टू पी वी टी. ये p टू द पावर x, v टू द पावर y, टू द पावर z. इसका डायमेंशन L1. प्रेशर का लिखूंगा. प्रेशर का क्या होता है? टू द पावर x L t माइनस 1. तो सबके डायमेंशन लिख दूंगा मैं. क्या होता है प्रेशर का? क्या होता है प्रेशर? क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. तो इसको सॉल्व करो चलो अभी. तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ. चलो चलो मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ. देखो, बताओ मैं. तुम्हारा हो गया? बताओ मैं. बताओ मैं. देखो, तुम सही बोल रहे हो. अब देखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर x, वेलोसिटी सबको दिख रहा है बोर्ड, टू द पावर y एंड टाइम टू द पावर z. सबको बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सब लोगों को? चलो देखो, f will be equal to k p of x, v of y and t of z. v वेलोसिटी. बच्चा f क्या है? L1 m1 t माइनस 2. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स L1 m1 t माइनस 2. और एरिया क्या है? L2 है. ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? L1 माइनस 2 तो माइनस 1 m1 t माइनस 2. तो L माइनस, एक छोटी मिस्टेक बेटा पूरा सम गलत हो जाएगा. याद रखना मेरी बात हमेशा. इसके लिए बी वेरी केयरफुल. एक छोटी मिस्टेक गॉन. ब्र ब्र ब्रम. L माइनस 1 m1 t माइनस 2. टकला भूलना नहीं बेटा, टकला बहुत इंपॉर्टेंट है. टकले में क्या है? x है. वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी बच्चा? व्हाट इज वेलोसिटी? यशस्वी देखो दिख रहा है बेटा. यशस्वी दिख रहा है देखो. हाँ थैंक गॉड. आज आज क्लियर था ना पूरा स्क्रीन तेरे को आज का दिन? हाँ बढ़िया. तो L मीटर पर सेकंड, तो t माइनस 1 y. और t क्या है? टू द पावर. इसको सॉल्व करो अभी. इसको सॉल्व करो आगे. इसको सॉल्व करो आगे. आगे सॉल्व करो बेटा. इसको सॉल्व करो. इसको चलो सॉल्व करो.
-1 इंटू एक्स माइनस एक्स एम एक्स टी -2 एल वाई टी -y और टी जेड लाइक टर्म से साथ में लेकर आओ -x प्लस वाई ये वाला और -x प्लस वाई फिर एम एक्स और टी -2x -y प्लस जेड ये देखो ये वाला -2x -y प्लस जेड इतना क्लियर है? अरे इतना क्लियर है कि नहीं? L1 M1 T -2 अब बस कंपेयर कर लो अब कंपेयर कर लो अब कंपेयर कर लो x का वैल्यू क्या आएगा x का वैल्यू देखो mx इक्वल टू m1 देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा लोग 1 उसके बाद ये ले लो चलो l का ले लो -x प्लस वाई इज इक्वल टू L1 तो 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये -1 प्लस वाई इक्वल टू 1 तो y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 क्लियर है बेटा इतना तो y विल बी इक्वल टू इतना क्लियर है इतना क्लियर है उसके बाद -2x -y प्लस जेड इज इक्वल टू -2 बेटा लोग क्लियर है मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ तुम लोग लग रहा होगा क्या चल रहा है लेकिन बस कंपैरिजन है नॉर्मल अब बताओ x का वैल्यू क्या है -2 इंटू 1 1 माइनस y का वैल्यू 2 है प्लस z इज इक्वल टू -2 -2 प्लस z इज इक्वल टू -2 अब ये z को लिखने का तरीका 2 को ऐसे लिख लो चाहिए तो कंफ्यूज नहीं होंगे चलो बताओ माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी माइनस z will be equal to -2 plus 4 क्लियर है ये क्लियर है देखो क्या आ जाएगा बताओ देखो f will be equal to k times p x x क्या है x 1 है v क्या है v y है v 2 है और t क्या है 2 है तो आंसर ये आ जाएगा p1 v2 t2 देखो देखो राइट आएगा नहीं आया देखो चेक करो बच्चा सबको आया आंसर ये किसको आया ये मतलब क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन द सेम पैटर्न क्वेश्चन वेरी सेम पैटर्न क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोलता है if the force F, velocity v and time t are taken as fundamental quantities. Again, LMT are not taken as fundamental quantities. These are taken as fundamental quantities. But at the end of the day, everything is going to boil down at LMT only. LMT आएगा ही बाद में. Then dimensional formula for energy is. तो बच्चा energy will be equal to is proportional to fundamental कौन से अभी? Force, velocity, time. F of x, v of y and t of z. If energy will be equal to t times f of x, v of y. एनर्जी क्या होता है वर्क डन तो क्या हो जाएगा एल एल मैंने बोला था वर्क और फोर्स हर जगह काम आएगा वर्क और फोर्स याद कर लोगे जिंदगी से सुधर जाएगी तुम्हारी फिर भी कोई बच्चों को अब तक याद नहीं होगा एफ क्या होगा L1 M1 T-2 वेलोसिटी क्या होगा L1 T-1 इधर तक सबको इधर तक राइट आया therefore K will be L 1 into x Lx 1 into x x and T -2 into x -2x L 1 into y Ly T minus y and Tz इंडेक्सेस आना चाहिए बच्चा बेसिक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमको ये मल्टीप्लिकेशन तो अंदर का आना चाहिए यार है ना देखो L2 M1 T minus तो L x plus y mx and T -2x -y plus z सबको इतना आया सबको इतना आया अब कंपेयर कर लो L2 M1 T -2 ये सीधा दिख रहा है x का वैल्यू सीधा मिल जाएगा तुम लोगों को
अब कंपेयर भी कुछ बच्चे कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख देते हैं, फिर उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या करना है। बच्चा जो सिंगल वैल्यू है उसको पहले निकाल दो, एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ 1। देखो एक्स क्या हो जाएगा, कितना क्लियर है, कितना क्लियर है, पक्का। उसके बाद ये आ गया। अब ये निकालो, एल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो एक्स क्या आ जाएगा, देखो ये एम एल एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल ऑफ 2, तो एक्स 1 आएगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, देखो वाई विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1, देखो वाई विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखो इसको देखो, माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इधर मिस्टेक की होगी मेरा तुम्हें, माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। 2 को ऐसे लिख दो, बड़ा कंफ्यूज जाएगा 2, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, therefore z will be equal to minus 2 plus 3, therefore z will be equal to 1, therefore x1 आ गया, y1 आ गया, z1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और z1। क्लियर है। अब देखो, अब देखो, इफ एनर्जी E, अब की बार एनर्जी E, velocity E and time t are fundamental quantities, then find dimension of surface tension। चलो ट्राई करो, अभी अभी आना चाहिए, अभी सबको आना चाहिए, अभी सबको आना चाहिए। find dimension of surface tension, surface tension is force per unit length, force per unit, ये सबको आना चाहिए। The energy E, velocity v and time t are taken as fundamental quantities. The dimension formula for surface tension is, the surface tension is proportional to E of x, V of y and T of z। surface tension का क्या आता है ग्रेड बच्चा, force per unit length क्या होता है, बोलो बोलो बेटा, क्या होता है सर्फेस टेंशन का, तुम लोग बोलो ना। L0 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 M T minus 2, and that is equal to, so this will be equal to K times, so K times energy क्या होता है, work done, so L2 M1 T minus 2, velocity is meter, और ये हो जाएगा T of z, therefore L0 M1 T minus 2, इसको अंदर लेके जाओ, ये पावर x है, तो 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मैं डायरेक्ट, ये y हो जाएगा, लास्ट सम से मैंने तुमको स्टेप बताया पूरा कैसे करना है, और ये T of z हो जाएगा। लेकर आओ साथ में, साथ में लेकर आओ बेटा इसको, ओके, L 2x plus y and M x T minus 2x minus y plus z। यशस्वी दिख रहा है बेटा, यशस्वी दिख रहा है, यशस्वी दिख रहा है, यशस्वी दिख रहा है, यशस्वी दिख रहा है बेटा। देखो x क्या हो जाएगा 1 and 2x plus y is equal to 0, so 2 into 1 plus y equal to 0, therefore y will be equal to minus 2, now this minus 2x minus y plus z is equal to minus 2। अब ये क्रिटिकल है, इधर बहुत सारे जने मिस्टेक किया, माइनस 2 ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस 2, y क्या है माइनस 2 है, प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, बच्चा y क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो z विल बी इक्वल टू माइनस 2, देखो x हो जाएगा 1, y हो जाएगा माइनस 2 और z हो जाएगा माइनस। क्लियर है, क्लियर है सबको।